हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार आप लोगों को मैंने बताया था, एक बार प्रतापगढ़ जिले का जो है एक ट्रेनिंग 3 दिवसीय ट्रेनिंग रखी गई थी। उसी प्रकार दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में भी 3 दिवसीय ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ कि ये आप लोग जानते हैं कि इस बात को कि ये जो अजीत प्रेम जी फाउंडेशन है इसके द्वारा ये किया जा रहा है। और 21 जून से 23 जून तक ये सुबह 9:30 से और 5 बजे तक ये आयोजन किया जाएगा। और सबसे मेन चीज़ ये है कि दोस्तों देखिए, जिन लोगों को नियुक्ति मिली है उन्हें जाना बहुत ज़रूरी होगा, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये वाली आप बात ध्यान रखें। और यहाँ पे देख सकते हैं कि स्थानीय निवासी शिक्षक अपने घर से अप डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जिले के शिक्षक अभ्यर्थियों को खाने पीने की व्यवस्था जो है वो कैंपस में ही प्रशिक्षण स्थल के आसपास की जाएगी। और प्रशिक्षण स्थल पर समय पाबंदी और अनुशासन बनाए रखने में संभागियों की स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी। तो आप देख सकते हैं। और ये पूरी पीडीएफ दोस्तों वैसे कि आपको टेलीग्राम चैनल टीचर वाणी ऑफिशियल पे मिल जाएगी। तो मकसद केवल इतना सा है कि जिन भी जिलों के अंदर ये ट्रेनिंग सेशन है और टीचर्स ट्रेनिंग जो है अगर ये दी जा रही है तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं लेंगे तो दोस्तों देखिए आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक दोस्तों रीट जो बाहरी अभ्यर्थी हैं, जो बाहरी डिग्री अभ्यर्थी हैं, उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली तो अब अल्टीमेटली वो जो है कल बीकानेर निदेशालय पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे रीट लेवल 1 ज्वाइनिंग मामला, बाहरी राज्य से डिग्री धारी निराश हताश परेशान होकर निदेशक महोदय से मिलने के लिए 10 जून को 10 बजे शिक्षा निदेशालय बीकानेर पहुंचेंगे। पूरे राजस्थान से जुटेंगे परेशान अभ्यर्थी। तो ये वाली बात है दोस्तों आप लोगों के सामने। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। दोस्तों एक बीएसटीसी बीएड विवाद के अंदर जो है बीएसटीसी को अखिल भारतीय बेरोजगार प्राथमिक शिक्षक संघ नई दिल्ली का एक सपोर्ट मिला है। और दोस्तों आज की तारीख में ही एक नोटिस निकाला है उन लोगों ने। और देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। अखिल भारतीय अखिल अखिल भारतीय बेरोजगार प्राथमिक शिक्षक संघ का गठन किया गया है, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय कर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसके नाम और पद लेटर पैड के बाईं ओर उल्लेखित है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो प्रेसिडेंट मुकेश रोयल जी, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव जो है दीपक कंबोज, और प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सुशील बिश्नोई। और आप देख सकते हैं इस प्रकार इसके अंदर जो भी मेंबर्स हैं ये हमारे राजस्थान से भी हैं, इसके अंदर काफ़ी मेंबर्स हैं। तो इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि अखिल भारतीय बेरोजगार प्राथमिक शिक्षक संघ नई दिल्ली देश भर के 1.3 करोड़ बीएसटीसी, ईटीटी, जेबीटी, बीटीसी, डीएलएड डिप्लोमाधारी गरीब परिवारों के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखेगा और आवश्यकता हुई तो सड़क पर भी उतरेगा। इन राज्यों की राज्य कार्यकारिणी यथावत रखी गई है। तो जिन जिन राज्यों की दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कार्यकारिणी रखी गई है, तो उस प्रकार आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये हमें बहुत अच्छी चीज़ मिली है, क्योंकि देखिए एक डीएलएड का एक संघ बन गया है। तो बीएसटीसी बीएड विवाद हो चाहे कोई सा भी विवाद हो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित, तो ये हम लोगों के लिए एक अच्छा कदम रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए आपका पेपर सेकंड होने वाला है रीट लेवल 2 का, तो उसके अंदर मैं आपको सॉरी लेवल 1 और लेवल 2 का जो भी सेकंड मुख्य परीक्षा होगी, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप एक बार देख लीजिए एग्जाम पैटर्न। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका लेवल 1 के अंदर जो है राजस्थान का भूगोल, आर्ट्स एंड कल्चर 90 अंक। उसके बाद आपका सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम एक सामयिक विषय, ये भी 90 अंक। उसके बाद देखिए दोस्तों हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामान्य विज्ञान और विज्ञान जो भी है ये आपका सारा 10-10 अंक का रहने वाला है विषय ज्ञान। इसके बाद शैक्षिक रीति विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों आपके हिंदी मतलब इनकी शैक्षण विधियां से संबंधित जो पांचों सब्जेक्ट हैं इनके 8-8 अंक दिए गए हैं। मतलब इनके एक एक प्रश्न जो है दोस्तों आपका 2 अंक का होगा। इसके बाद आपका शिक्षा मनोविज्ञान 20 अंक और सूचना तकनीकी 10 अंक। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 8 पंजे 40 और 30 70, 70 और 50 आपका 120 और 90 180, इस प्रकार आपके टोटल 300 नंबर का सेकंड पेपर का आपका होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, देखिए पहला पेपर इस बार जो स्तर होने वाला है पहले पेपर का वो पिछली साल से तो बहुत हार्ड रहेगा। इस बार बिल्कुल आसान पेपर आपको नहीं दिखने वाला है, ये बात ध्यान रखना। 2021 की गलती माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने की, तो इस बार 2022 वाली गलती नहीं करेगा। और
रही बात कर्मचारी चयन बोर्ड की, तो आपको पता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड तो पहले से पेपर का अपना लेवल एक रखता है। तो दोस्तों इस बार ऐसा नहीं होगा जिस साल पिछली साल हुआ, इस साल हुआ है जो कि आपके 2021 में। इस बार जो मेहनत वास्तव में करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। इस बार इस तरह आप लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। हाँ, रही बात चीटिंग की, तो वो एक अलग चीज़ है, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी पेपर के अंदर इस बार ये है कि जो मेहनती अभ्यर्थी होंगे सिलेक्शन उन्हीं का होगा। आप ये बात ध्यान रखिए। इस बार एक तरीके से कि जो पढ़ाई करेगा अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा और एक तरीके से लंबी तैयारी जिसकी रहेगी, बस उसी को सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि छोटी तैयारी में आपको सफलता मिल जाएगी। इस बार थोड़ी तैयारी का स्तर आप लोगों का बड़ा ही रहने वाला है। तो मैं तो केवल आप लोगों को इतना बताना चाहता हूँ कि रीट पेपर 2 की तैयारी आप इस प्रकार करें कि आपको रीट लेवल 1 से सपोर्ट मिलता रहे। जैसे आप देख सकते हैं कि रीट लेवल 1 से आपको सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपके जैसे हिंदी, इंग्लिश, गणित और आप लोगों का सामाजिक अध्ययन, मतलब ईवीएस से रिलेटेड जो टॉपिक है वो सारे यहाँ पे। एक साइकोलॉजी हो गई आपकी। तो दोस्तों मेंस के टाइम में आपको केवल इनको रिवाइज करना होगा हल्का सा, बाकी इनको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर फिर आपको जीके का पोर्शन आपका तैयार करना चाहिए। तो मेरा केवल कहने से मकसद ये जो आपको प्रिपरेशन टिप्स थी कि आपको किस प्रकार आपकी तैयारी सुचारू रूप से करनी है। दोस्तों आपके पास अभी 40 दिन शेष है। आपको पता है इस बात का कि आपका 23 और 24 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है। तो अब आप लोग इधर लेवल 1 का जो 2021 का रिजल्ट आया है फाइनल, और जिन लोगों एक एक दो दो नंबर से रहे, तो दोस्तों फिलहाल उन चीज़ों को तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भूल जाइए या फिर, क्योंकि दोस्तों बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों से बाहर आना। लेकिन मैं तो फिर भी एक ही बात कहूँगा कि आप अब आगे की तैयारी के ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि देखिए दोस्तों नए बच्चे भी इस साल जुड़ने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपटीशन आप लोगों को उनसे भी करना पड़ेगा, और वो लोग सब पढ़ाई में लगे हुए हैं अच्छे तरीके से। और पिछली बार जो लोगों ने अच्छे से तैयारी नहीं की थी और जिनके नंबर कम थे, इस बार वो भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपटीशन तो देखिए इस बार काफ़ी अच्छा होने वाला है वापस से। तो मैं तो सभी लोगों से एक ही आशा करता हूँ कि इस बार मुझे लगता है कि जो लोग इस बार थोड़ा बहुत रहे हैं, और अगली साल दोस्तों मैं तो इतना कह सकता हूँ कि इसी वक्त आपको अगली साल 2023 में जून तक आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी होगी। तो आप केवल एक साल का